बच्चों बात कर रहे थे हम डाइवर्सिटी की। एंड डाइवर्सिटी में हमने जो अभी तक पढ़ा वो क्या था? वो था फैमिली में डाइवर्सिटी, राइट। और क्या पढ़ा हमने? हमने पढ़ा कि जो हमारी ऑक्यूपेशन में डाइवर्सिटी है। बट आप जनरली देखो तो ये डाइवर्सिटीज़ जो अभी तक हमने पढ़ी, ये हम इतनी नोटिस नहीं करते। ये हमारे लिए नेचुरल है। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों, क्या ऑल ओवर द इंडिया लोग एक जैसे हैं? तो आप कहोगे नहीं। मैं पूछूं क्या फ़र्क है? तो आप ये नहीं कहोगे कि मैम उनका फैमिली स्ट्रक्चर अलग है, या मैम वो अलग अलग ऑक्यूपेशंस पे हैं, कोई प्राइमरी, कोई सेकेंडरी, कोई टर्शरी उसमें है आपके वर्क में, ठीक है। आप ये नहीं कहोगे क्योंकि ये चीज़ें हमारे लिए बहुत नॉर्मल है, ये हम एक्सेप्ट कर चुके हैं, है ना। कि सारी कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि उनका फैमिली स्ट्रक्चर्स अलग होते हैं एंड उनके ऑक्यूपेशंस अलग होते हैं। दैट इज़ वेरी नेचुरल। बट अब हम जो बात करने वाले हैं दैट इज़ लैंग्वेज और कास्ट और रिलीजन में जो हमारी डाइवर्सिटी है। अगर मैं कहूँ, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि बच्चों इंडिया में लोग अलग हैं कैसे, तो आप सबसे पहले क्या कहोगे? मैम लैंग्वेजेस अलग अलग बोलते हैं, जो भाषाएं, जो बोली उपयोग करते हैं वो अलग अलग है। दूसरी चीज़ आप क्या कहोगे? दूसरी चीज़ आप कहोगे मैम अलग कपड़े पहनते हैं, अलग रिलीजन के हैं, अलग कास्ट को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप कहोगे। इसके तो लैंग्वेज में हम शुरू करते हैं। सबसे पहले लैंग्वेज में आपको पता है इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेज हैं, बहुत सारे डायलेक्ट्स हैं। डायलेक्ट्स होते हैं एक ही लैंग्वेज में थोड़ी वेरिएशन आ जाती है। उसके अलावा हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेजेस हैं जिनको ऑफिशियल लैंग्वेजेस में इंक्लूड किया जाता है एंड सारा गवर्नमेंट वर्क उन लैंग्वेजेस में होता है। मैं नेम लूँ तो वो है हिंदी, पंजाबी, असमीज़, उर्दू, संस्कृत, कश्मीरी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, संथाली, मैथिली, बोडो, सिंधी, गुजराती, मराठी, बंगाली, उड़िया एंड डोगरी। ये क्या है? ये वो लैंग्वेजेस है जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस या हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्टेड है, ठीक है। अब बच्चों कभी कभी क्या होता है, ये जो मल्टीप्लिसिटी है, मतलब जो इतनी सारी लैंग्वेजेस है, ये भी इंटीग्रिटी पे थ्रेड बन जाती है, ये हमारी एकता पे एक थ्रेड बन जाती है, खतरा बन जाती है। इसलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए, हमें हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए कि सारी लैंग्वेजेस हमारी ही लैंग्वेज है। हमें उन सबकी रिस्पेक्ट करनी है, उन सबसे प्यार करना है। लाइक अगर हम हिंदी भाषी क्षेत्र में रहते हैं, हम हिंदी बोलते हैं, तो हमें ये नहीं सोचना कि जो तमिल है या कोंकणी है ये लैंग्वेज हमसे अलग है। जितनी भी लैंग्वेज हमारे देश में बोली जाती हैं वो सब हमारी लैंग्वेज है। हमें उनसे प्यार करना है, हमें हर एक लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। आगे बच्चों देखते हैं हम कास्ट और रिलीजन में जो हमारे डिफरेंसेस हैं। कास्ट और रिलीजन में क्या डिफरेंसेस आते हैं? इंडिया इज़ डाइवर्स इन टर्म्स ऑफ रिलीजन। जब रिलीजन की बात करो तो इंडिया बहुत डाइवर्स है, बहुत उसमें वेराइटीज़ हैं। कौन कौन से आप रिलीजन्स देख सकते हैं? हिंदू, जैनिज्म, सिखिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम जिसे आप मुस्लिम्स कहते हो, बुद्धिज्म, ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म एक्सेट्रा, ठीक है। ये अलग अलग इंडियन पॉपुलेशन इनके अलग अलग टाइप्स फॉलो करती है। इसके अलावा बच्चों आपने एक चीज़ और देखी होगी, मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगी। ये तो रिलीजन्स हैं, हमारे इंडिया में ऐसे कई सारे सेंट्स हैं जिनको हम धर्म गुरु कहते हैं, जो किसी पर्टिकुलर रिलीजन के नहीं हैं। हाँ, वो अपनी अलग अपने अलग अलग मेथोलॉजी, अपने अलग अलग जो सोच विचार है उनको प्रीच करते हैं, कई लोग उन्हें भी फॉलो करते हैं, राइट। लेकिन अगर आप एक चीज़ देखो तो क्या चीज़ आप देखोगे कॉमन है? जो कॉमन है वो चीज़ ये है कि चाहे कोई भी रिलीजन हो, इनके प्रेयर, रिचुअल, सेरेमनीज के तरीके अलग हैं, बट इनमें जो इनकी सीख होती हैं, जो ये सिखाते हैं वो अच्छी चीज़ें ही सबको सिखाते हैं। इसके अलावा बच्चों क्या अलग है? बहुत सारी कास्ट भी अलग होती है एक रिलीजन में। अगर आप हिंदू रिलीजन देखो तब भी आप उसमें देखोगे कि पंडित कास्ट का है कोई, कोई दूसरी कास्ट का है ना, सोनार कास्ट, बहुत सारी कास्ट है। तो यहाँ पे कास्ट में भी आप डाइवर्सिटी देख सकते हैं। नेक्स्ट में हम
डाइवर्सिटी की नीड को डिस्कस करेंगे कि हमें आखिर डाइवर्सिटी की ज़रूरत क्यों पड़ी।